Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 10. ठीक है, आज हम चैप्टर 10 करने वाले हैं. ये आपकी RVSC क्लास 5th इंग्लिश का 10th चैप्टर है. ठीक है, नेम ऑफ दिस चैप्टर से नो टू टोबैको. ठीक है, टोबैको किसको बोलते हैं? टोबैको तंबाकू को बोलते हैं. ठीक है, तंबाकू को टोबैको बोलते हैं. और से मतलब कहना, नो मतलब नहीं. ठीक है, तो टोबैको को तंबाकू को हमें ना भूलना चाहिए. ठीक है, टोबैको का इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए. हमें तंबाकू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तंबाकू को हमें हमेशा ही नहीं बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए. ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है. इसके फर्स्ट पार्ट में हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो आपकी स्टोरी दी गई है. और इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम स्टोरी डिस्कस करेंगे. इसको टोबैको के बारे में स्टोरी आपकी दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे. और इससे पहले के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए. आपको इससे पहले के 9 चैप्टर तक मैंने करा दिए हैं जिसमें कि आपकी विद क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी. ठीक है, सभी के फर्स्ट पार्ट में तो आपकी स्टोरी है और सेकेंड पार्ट जो डाला है मैंने उसमें आपकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करवाई है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं पे एक बेल आइकॉन ऐसे बना होता है. ठीक है, इसको आप प्रेस कर लोगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं. फर्स्ट आपसे पूछा गया है, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना. ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? ब्राउन कलर. ठीक है, ब्राउन कलर किसको बोलते हैं? भूरे रंग को. ठीक है, कलर रंग को बोलते हैं. क्या आपने कभी ब्राउन कलर स्टेन्स ऑफ द टीथ ऑफ सम पीपल. ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है किसी लोगों के भूरे कलर के दांतों पर? ठीक है, क्या आपने कभी देखा है किसी के भूरे कलर के दांत? ठीक है, जिसके ब्राउन ब्राउन दांत हों, टीथ गंदे गंदे दिखाई दे रहे हों, है ना, गंदे गंदे टीथ दिख रहे हों, सुंदर ना लग रहे हों. ठीक है, स्टेन्स का मतलब होता है, स्टेन्स बोलते हैं दाग धब्बे. ठीक है, कुछ लोगों के दांतों में दाग धब्बे लगे होते हैं, पीले पीले दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, साफ नहीं होते. पीपल बोलते हैं लोगों को, सम मतलब कुछ, टीथ कहते हैं दांतों को. तो यदि आपने देखा है तो आप यस करिए और बताइए. ठीक है, एस लिखने के बाद आप बताएंगे. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ नो करके छोड़ देना है. ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि आपने शायद देखे होंगे. ठीक है, या अगर नहीं भी देखे हैं तो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. ये सोच के मैंने आपके लिए इसका आंसर लिखा है. अगर आपने देखे हैं तो एस लिखिए. हाँ, आई हैव नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया है. नोटिस कहते हैं ध्यान देने को. आई हैव नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया है. ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल, यहाँ पीपल और होगा. ठीक है, ठीक है, हाँ, मैंने कुछ लोगों के ब्राउन कलर के भूरे रंग के धब्बेदार दांतों को देखा है. ठीक है, स्टेन्स आप याद रखेंगे, स्टेन्स बोलते हैं धब्बे, दाग धब्बों को. ठीक है, ऑन द टीथ, टीथ कहते हैं दांतों पर. ठीक है, ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के, सम पीपल मतलब कुछ लोगों के. हाँ, मैंने कुछ लोगों के दांतों पर दाग धब्बे देखे हैं, नोटिस किए हैं. ठीक है, जिनके दांत भूरे कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, उनके दांतों पर दाग धब्बे पड़े हुए हैं. ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं. सेकेंड इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द रीजन. ठीक है, रीजन बोलते हैं कारण को. ठीक है, रीजन REASON, रीजन मतलब कारण, नो मतलब जानना. डू यू नो द रीजन, क्या आप इसका कारण जानते हैं? यदि आपने किसी के गंदे दांत देखे हैं तो क्या आप इसका कारण जानते हैं कि ये गंदे दांत उनके क्यों हो सकते हैं ब्राउन रंग के? तो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि. यदि आपको ऊपर वाले का आंसर पता है तो इसका भी आप दे सकते हैं यस. ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो नो करके छोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हैं या हम स्टोरी में भी पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो. ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? यस, हाँ, द रीजन ऑफ दीज स्टेन्स इज चूइंग ऑफ टोबैको. ठीक है,
स्टेन्स बताया था मैंने अभी। स्टेन्स का मतलब क्या होता है? स्टेन्स बोलते हैं दाग धब्बों को, ठीक है। रीजन कहते हैं कारण को। दीज स्टेन्स यह कारण है। ये च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, ठीक है। च्यूइंग का मतलब चबाना होता है, CHEWING, च्यूइंग मतलब चबाना। और टोबैको, टोबैको बोलते हैं तंबाकू को, ठीक है। ये कारण किसका है? ये तंबाकू को चबाने की वजह से ये दाग धब्बे हैं। यस, द रीजन ऑफ दीज स्टेन्स, इन दाग धब्बों का कारण है इस च्यूइंग चबाना, ठीक है। और टोबैको, तंबाकू को चबाना इन दाग धब्बों का कारण है। ओके, ऐसे आप बता सकते हैं इसका आंसर। अब इसमें क्या पूछा गया है थर्ड में कि टोबैको में कॉज, इसमें आपको बताया गया है कि जो टोबैको है वो कारण है, ठीक है। टोबैको में कॉज, टोबैको कारण हो सकता है, तंबाकू कारण हो सकता है। मोर सीरियस प्रॉब्लम, जो अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम देखी है इससे भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम का कारण ये बन सकता है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल समस्या हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम कहते हैं समस्या को, ठीक है। तो तंबाकू जो है दाग धब्बों, दांतों में सिर्फ दाग धब्बे पड़ने तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो तंबाकू हम खा रहे हैं, जो भी लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि दांत खराब हो जाएं या दाग धब्बे हो जाएं। तो तंबाकू दागदार दांतों से भी गंभीर समस्या है। सीरियस के मतलब गंभीर, ठीक है। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। प्रॉब्लम कहते हैं समस्या को, ठीक है। सीरियस का मतलब गंभीर और प्रॉब्लम का मतलब समस्या। देन स्टेन्स टीथ, ठीक है। स्टेन टीथ, दाग धब्बों वाले दांतों से भी ज़्यादा खराब समस्या हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। गंभीर समस्या हो सकती है, जिस समस्या के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि तंबाकू से क्या क्या समस्या हो सकती है, ठीक है। लेट्स रीड एंड फाइंड, चलो पढ़ते हैं। लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ें, एंड फाइंड आउट और इसका पता लगाएं, ठीक है। लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ें और इसका पता लगाएं। फाइंड आउट मतलब पता करना, ओके। A classroom, एक क्लासरूम में इज लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, एक क्लासरूम जो था लगभग पूरी तरह से खाली था, ठीक है। ऑलमोस्ट कहते हैं लगभग, ठीक है। एम्प्टी कहते हैं खाली को। एक क्लासरूम लगभग खाली सा दिख रहा था। लुकिंग मतलब दिखना। एक क्लासरूम, एक कक्षा लगभग खाली सी दिखाई दे रही थी। द टीचर इंटर्स, ठीक है। टीचर तभी प्रवेश करते हैं। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। तभी अध्यापक क्लास में प्रवेश करते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू, टीचर कहते हैं सुप्रभात बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात, सुप्रभात बच्चों। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। सभी बच्चे क्या बोलते हैं? सब बच्चे रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, सुप्रभात मैम। वी आर ऑल फाइन मैम, हम सभी अच्छे हैं। वी आर ऑल का मतलब हम सभी, ठीक है। हम सभी अच्छे हैं। फाइन का मतलब अच्छे होना, ठीक है। कहते हैं हम सभी अच्छे हैं मैम। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू का मतलब धन्यवाद। हाउ आर यू, और आप कैसे हैं। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। टीचर, अब टीचर जवाब देते हैं आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। टू, TOO का मतलब क्या होता है? भी, ठीक है। फाइन मतलब अच्छा। मैं टीचर बोलते हैं आई एम फाइन, मैं भी ठीक हूँ। माई डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। डियर का मतलब प्यारे होता है। थैंक यू और धन्यवाद, फिर वो धन्यवाद देती हैं। Why are there so few students in the class today? वो पूछती हैं कि क्लास में आज, कक्षा में आज इतने कम बच्चे क्यों हैं। वाई मतलब क्यों, आर देयर सो फ्यू, सो फ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है। सो फ्यू का मतलब बहुत कम होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं बच्चों को, ठीक है। इन द क्लास, क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर। टुडे, तो टीचर कहते हैं कि कक्षा के अंदर इतने कम बच्चे आज क्यों हैं। तो कविता रिप्लाई करती है। कविता नाम की एक बच्ची है क्लास में जो कहती है मैम, ठीक है, रिंकूज फादर
हैज डाइड टूडे, ठीक है, टूडे का मतलब आज, डाइड मतलब मर जाना, ठीक है। तो कहती है रिंकू के पिताजी, ठीक है, रिंकू के पिताजी की आज मृत्यु हो गई है, ठीक है। कहती है, बताती है कविता कि मैम रिंकू के पिताजी की आज मृत्यु हो गई है, सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम, इसी कारण, इसीलिए, ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चे, ऑफ दैट कॉलोनी, कॉलोनी मतलब जहाँ पे वो रहते होंगे, तो उस कॉलोनी के जहाँ पे रिंकू के पिताजी रहते हैं उस कॉलोनी में जितने भी बच्चे रहते हैं, हैव नॉट कम, वो सभी आज स्कूल नहीं आए हैं, ठीक है। टीचर, टीचर कहते हैं हे भगवान, ठीक है, कहते हैं हे भगवान, व्हाट हैपेंड टू हिम, उन्हें क्या हो गया, ठीक है। हैपेंड कहते हैं घटित होना, कहती हैं ये क्या हो गया उनको, व्हाट हैपेंड टू हिम, उन्हें ये क्या हो गया। कविता, कविता कहती है ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर, कविता बताती है कि उनकी मृत्यु मुंह के कैंसर के कारण हुई है, ठीक है। ओरल कैंसर का मतलब होता है मुंह का कैंसर, ठीक है। डाइड मतलब मृत्यु, वो ही किसके लिए आया है, ही आया है यहाँ पर रिंकू के पिताजी के लिए, ठीक है, ही यहाँ पे आया है रिंकू के पिताजी के लिए। तो कविता बताती है कि ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर, उनकी मृत्यु ओरल मतलब मुंह के कैंसर की वजह से हुई है। टीचर, टीचर पूछती हैं कि हाउ ओल्ड वाज ही, वो कितने वर्षों के थे। हाउ ओल्ड वाज ही किसके लिए आया है, ही आया रिंकू के फादर के लिए। हाउ मतलब कितने, ओल्ड मतलब वो कितने वर्षों के थे, पूछती हैं वो कितने वर्षों के थे। कविता, कविता कहती है, कविता रिप्लाई करती है ही वाज 35, ठीक है, वो 35 वर्ष के थे, ठीक है। कविता बताती है कि वो 35 वर्ष के थे। टीचर, टीचर कहते हैं हाउ डिड ही गेट कैंसर, टीचर उनकी पूछती हैं कि उन्हें कैंसर कैसे हो गया, ठीक है। हाउ डिड किस तरह से, ही गेट कैंसर उन्हें कैंसर कैसे हुआ, ठीक है। कविता, कविता कहती है द डॉक्टर सेज, डॉक्टर बताते हैं, सेज मतलब कहना, डॉक्टर कहते हैं दैट की, दैट का मतलब होता है कि इट्स बिकम ऑफ हिज हैबिट ऑफ chewing tobacco he couldn't even eat due to wounds and blisters in his mouth, ठीक है। क्या कहते हैं, कविता बताती है कि डॉक्टर कहते हैं कि दैट इट्स बिकम्स, ये हो गया है, बिकम मतलब बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ऑफ हिज हैबिट, हिज किसके लिए आया है, हिज आया है यहाँ पे रिंकू के पिताजी के लिए जिनकी की मृत्यु हो गई थी। हैबिट कहते हैं आदत को, ठीक है, हैबिट किसको बोलते हैं, आदत को, वो डॉक्टर कहते हैं, वो बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं उनकी जो हैबिट थी, उनकी जो आदत थी, चूइंग टोबैको, तम्बाकू को चबाने की, ठीक है। चूइंग मतलब होता है चबाना और टोबैको कहते हैं तम्बाकू को, उनकी जो तम्बाकू को चबाने की आदत थी जिसके कारण उन्हें कैंसर हो गया। ही कुडेंट इवन ईट ड्यू टू, क्योंकि इसके कारण वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाते थे। वूंस, वूंस किसको बोलते हैं, वूंस का मतलब होता है कि फफोले होना, ठीक है, छाले पड़ जाना, ठीक है। वूंस का मतलब आप याद रखेंगे, वूंस का मतलब होता है फफोले या छाले पड़ जाना। और ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स का मतलब क्या होता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है, इसका मतलब भी फफोले या छाले होता है, ठीक है। ब्लिस्टर का मतलब फफोले या छाले से मुंह में छाले पड़ जाते हैं ना, तो ब्लिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वूंस बोलते हैं जब मुंह में छाले पड़ जाएंगे तो घाव हो जाता है ना, आप कुछ खाते हैं तो मुंह में घाव हो जाता है, ठीक है, तो वूंस बोलते हैं घाव को, ठीक है, मुंह में जो घाव हो जाते हैं छाले पड़ने के कारण, तो वूंस और ब्लिस्टर्स, उनके छाले हो गए थे मुंह में। इन हिज माउथ, उनके मुंह में छाले हो गए थे जिसके कारण उनका मुंह घायल था, ठीक है, उनके जख्म हो गए थे मुंह में, वूंस पड़ गए थे और ब्लिस्टर्स के कारण। तो कहते हैं कि ही कुडेंट इवन ईट ड्यू टू, यहाँ तक कि वो कुछ खा भी नहीं पाते थे। ईट कहते हैं खाने को, ड्यू टू कहते हैं इसके कारण, ड्यू टू का मतलब क्या है, इसके कारण, ठीक है।
ही कुडेंट इवन, यहाँ तक कि इवन का मतलब यहाँ तक कि वो कुछ खा भी नहीं पाते थे वूंस के कारण, क्योंकि उनके घाव हो गया था मुंह में। ठीक है, वूंस एंड ब्लिस्टर्स के कारण, उनके छालों के कारण घाव पड़ गया था मुंह में। इन हिज माउथ, उनके मुंह में। ठीक है, उनके मुंह में घाव हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो तंबाकू चबाते थे और उनको मुंह का कैंसर हो गया था। ठीक है, पीयूष, पीयूष नाम का जो बच्चा है वो कहता है मैम ही यूज टू स्मोक टू। ठीक है, ये पीयूष बताता है कि मैम कि वो स्मोकिंग भी करते थे, वो सिगरेट भी पिया करते थे। टू मतलब भी, स्मोक कहते हैं सिगरेट पीने को। ठीक है, यूज टू यहाँ पे आया जब किसी की हैबिट होती है। ठीक है, हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। तो उन्हें जो स्मोकिंग की, सिगरेट पीने की भी आदत थी। ये पीयूष बताता है टीचर को कि उन्हें सिगरेट पीने की भी आदत थी। मीना, अब मीना कहती है यस मैम, हाँ मैम, आई सो हिम मैनी टाइम चूइंग गुटखा। कहते हैं हाँ मैम, मैंने बहुत बार, आई सो मतलब देखा है, मैनी टाइम बहुत बार, हिम किसके लिए आया है? रिंकू की फादर के लिए जिनकी डेथ हुई है। चूइंग मतलब चबाते हुए, गुटखा। ठीक है, कहती है हाँ मैम, मैंने उन्हें बहुत बार गुटखा चबाते हुए भी देखा है। रवि, रवि कहता है मैम आर टोबैको चूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर। तो रवि पूछता है टीचर से कि मैम क्या टोबैको को, तम्बाकू को चबाना, टोबैको कहते हैं तम्बाकू, चूइंग मतलब चबाना। ठीक है, टोबैको चूइंग, तम्बाकू को चबाना, एंड स्मोकिंग और सिगरेट पीना। ठीक है, ये दोनों कैंसर से संबंधित हैं। रिलेटेड मतलब संबंधित होना। ठीक है, तो क्या ये दोनों कैंसर से संबंधित है? टीचर, अब उनकी टीचर बताती हैं यस माय डियर, हाँ मेरे प्यारे, डियर कहते हैं प्यारे को, यस मतलब हाँ, माई मतलब मेरा, हाँ मेरे प्यारे, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल ऑफ अवर हेल्थ। ये सभी चीजें, ऑल दीज थिंग्स मतलब है ये सभी चीजें। ठीक है, थिंग्स कहते हैं चीजों को, ऑल मतलब सभी, दीज मतलब ये सभी चीजें। ठीक है, ये सभी चीजें आर वेरी हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। ठीक है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, ये वेरी हार्मफुल हैं फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। हेल्थ किसको बोलते हैं? सेहत को। आवर मतलब हमारी। ये सारी चीजें, चाहे आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू का, सिगरेट का, गुटखे का, ये सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स, ये हमारे फेफड़ों को, लंग्स किसको बोलते हैं? फेफड़ों को। अफेक्ट मतलब प्रभावित करते हैं। ठीक है, अफेक्ट का मतलब क्या है? प्रभावित करते हैं। अबर मतलब हमारे, दे मतलब ये सभी जितनी चीजों के ऊपर बात की गई है, चाहे वो तम्बाकू हो, गुटखा हो या फिर सिगरेट हो। ठीक है, ये सभी चीजें हमारे फेफड़ों को और हमारी मसल्स को प्रभावित करते हैं। सलमा, अब सलमा कहती है मैम सीमा आल्सो चूज गुटखा। ठीक है, सलमा बताती है टीचर को कि ये सलमा बताती है टीचर को कि जो सीमा नाम की बच्ची है, सीमा आल्सो चूज, ठीक है, ये च्यू करती है गुटखा। वो कहती है कि जो सीमा है वो भी गुटखा खाती है, गुटखा चबाती है। च्यू मतलब चबाना, गुटखा को वो भी चबाती है, आल्सो मतलब भी। ठीक है, कहती है सलमा बताती टीचर को कि सीमा भी गुटखा चबाती है। लुक एट हर टीथ, उसके दांतों को देखिए। लुक मतलब देखना, हर यहाँ किसके लिए आया है? हर आया है सीमा के लिए। ठीक है, हर सीमा के लिए यूज हुआ है। टीथ कहते हैं दांतों को, तो कहती है सीमा के आप टीथ देखिए। विल सी आल्सो बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर। ठीक है, विक्टिम कहते हैं पीड़ित होना। ठीक है, तो पूछती है क्या वो भी कैंसर का शिकार हो जाएगी, क्या वो भी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। विल सी आल्सो, सी किसके लिए आया है? सीमा के लिए। आल्सो मतलब भी, विक्टिम मतलब पीड़ित होना, प्रभावित होना, ऑफ कैंसर। ठीक है, तो क्या वो भी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी, क्या वो भी कैंसर का शिकार हो जाएगी। ठीक है, ये पूछती है वो। टीचर कहती हैं कि यस, हाँ,
इट्स पॉसिबल, इसकी संभावना है, ठीक है। वो क्या कहती हैं, यस इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल मतलब इसकी संभावना है कि उसे कैंसर हो सकता है अगर उसने अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ी तो। सी कॉल्स सीमा, ठीक है। सी ये किसके लिए आया है, टीचर के लिए। कॉल्स मतलब बुलाना, सीमा वो सीमा उनकी टीचर जो है वो सीमा को बुलाती हैं। एंड आस्क हर और उससे कहती हैं, ठीक है, टू ओपन हर माउथ, ठीक है, उससे उसका मुंह खोलने के लिए कहती हैं। टीचर सीमा को बुलाती हैं और सीमा से कहती हैं कि वो अपना मुंह खोले, ओपन मतलब खोलना, ठीक है, मुंह खोलने को कहती है। ओह माई गॉड, ठीक है, ओह माई गॉड, अरे भगवान, हे भगवान, योर टीथ आर स्टैंड्स एंड डिकेइंग, कहती हैं हे भगवान, योर टीथ तुम्हारे दांतों में तो इतने दाग धब्बे पड़े हुए हैं, ठीक है। स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे, ठीक है, स्टेन मतलब दाग धब्बे। एंड डिकेइंग कहते हैं सड़ने को, ठीक है, डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़े हुए, ठीक है। तो टीचर कहती हैं हे भगवान तुम्हारे दांतों में तो दाग धब्बे पड़े हुए हैं और ये सड़ भी रहे हैं, ठीक है, डिकेन मतलब सड़ना। डू दे एक, पूछती हैं क्या इनमें दर्द होता है, एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है, ACE एक मतलब दर्द, ठीक है। डू दे दर्द एक, क्या ये दर्द करते हैं, ठीक है, पूछती हैं क्या इनमें दर्द भी होता है। तो सीमा बताती है यस मैम, हाँ मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ, ठीक है, ड्रिंक मतलब पीना, कोल्ड कहते हैं ठंडे को, वाटर कहते हैं पानी को, ठीक है। और व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ। आई फील पेन, पेन कहते हैं दर्द को, PAIN, पेन मतलब दर्द, ठीक है। आई फील मतलब महसूस करना, आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करना, तब मैं दर्द महसूस कर। और टीथ किसको बोलते हैं, टीथ दांतों को बोलते हैं, माई मतलब मेरे, ठीक है। तो वो बताती है कि आई फील पेन इन माई टीथ, मैं अपने दांतों में दर्द महसूस करती हूँ जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ, ठीक है। रवि, अब रवि क्या कहता है, रवि नाम का जो बच्चा है वो कहता है मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमॉन्ग अस हु च्यू टोबैको एंड गुटखा, ठीक है। रवि क्या बताता है कि मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मैनी का मतलब बहुत सारे, अमॉन्ग अस का मतलब होता है हम में से, ठीक है, अमॉन्ग अस का मतलब हम में से बहुत सारे बच्चे हैं। हु किसके लिए आया है, ये सभी बच्चों के लिए। हु च्यू टोबैको एंड गुटखा, जो कि टोबैको और गुटखा चबाते हैं, ठीक है, जो तम्बाकू और गुटखा चबाते हैं, च्यू मतलब चबाना। आवर पेरेंट्स आल्सो डू दैट, और यहाँ तक कि हमारे माता पिता, आवर पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, आल्सो मतलब भी, डू दैट, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी ऐसा करते हैं, हमारे माता पिता भी तम्बाकू और गुटखा चबाते हैं, ठीक है। टीचर, तो टीचर क्या कहते हैं, टीचर कहती हैं कि दैट्स अलार्मिंग, ठीक है। दैट्स अलार्मिंग का क्या मतलब है, दैट्स अलार्मिंग का मतलब होता है कि ये चेतावनी है, ठीक है। दैट्स अलार्मिंग मतलब यह चेतावनी है, ठीक है। किस चीज की चेतावनी है, माई डियर चिल्ड्रन, वो बोलती हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये चेतावनी है, दैट अलार्मिंग ये चेतावनी है। लुक दैट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, किसी भी गुटखा के पाउच पर, पाउच कहते हैं पैकेट को, ठीक है, किसी भी गुटखा के, एनी मतलब किसी भी गुटखा के पैकेट को देखिए, लुक मतलब देखना, किसी की भी गुटखा के पैकेट पर देखिए। यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, आप देखेंगे, फाइंड मतलब आप देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं चेतावनी को, वार्निंग कहते हैं चेतावनी को, ठीक है। वार्निंग किसको बोलते हैं, चेतावनी को। प्रिंटेड मतलब छपी हुई होती है, ऑन इट मतलब गुटखा के पैकेट पर, गुटखा के पाउच पर चेतावनी छपी हुई होती है, ठीक है। लिखा हुआ होता है, वार्निंग लिखी हुई होती है, क्या लिखा हुआ होता है, ठीक है। उन कहती गुटखा खाते हैं, जो भी लोग गुटखा तम्बाकू खाते हैं, बच्चे खा रहे हैं, पेरेंट्स खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये चेतावनी है, ठीक है। किस चीज की चेतावनी है ये, दैट्स अलार्मिंग मतलब ये चेतावनी, ये चिंताजनक है,
ये बहुत ही चिंता की बात है कि इतने सारे लोग तम्बाकू और गुटखा खा रहे हैं। ठीक है, ये चिंताजनक है, चिंता की बात है। दैट्स अलार्मिंग मतलब चिंताजनक होना। ठीक है, ये चिंताजनक है। टीचर कहते हैं ये बहुत ही चिंता की बात है कि इतने सारे लोग, यहाँ तक कि बच्चे तो बच्चे, माता पिता भी उनके गुटखा और तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है मेरे प्यारे बच्चों। लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, किसी भी गुटखा के पाउच को आप देखिए। ठीक है, यू विल फाइंड वार्निंग, वार्निंग कहते हैं चेतावनी को, जिस पर चेतावनी लिखी हुई होती है, चेतावनी प्रिंट होती है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, सिगरेट का पाउच है ये। ठीक है, सिगरेट के पैकेट पे चेतावनी इन पर लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, धूम्रपान क्या है, सेहत के लिए हानिकारक। इस पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, जो धूम्रपान है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इस पर छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है पाउच पर, टोबैको कॉज कैंसर। ये देखिए लिखा है कि जो टोबैको है वो कैंसर का कारण है। ठीक है, टोबैको किसका कारण है, टोबैको कैंसर का कारण है। ठीक है, लिखा हुआ है इस पे टोबैको जो है वो कैंसर का कारण है। इंजीरियस का मतलब हानिकारक होता है, आगे से आप याद रखेंगे, इंजीरियस मतलब हानिकारक। ठीक है, तो सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सारी सिगरेट की पैकेट पर लिखा हुआ होता है। शिवम, अब शिवम पूछता है, शिवम नाम का जो बच्चा क्लास में, वो कहता है यस मैम, हाँ मैम, आई विल आल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर्स सिगरेट पैकेट। क्या बोलता है कि यहाँ मैम, मैंने भी, आल्सो मतलब भी, सी मतलब देखना, वार्निंग मतलब चेतावनी। ठीक है, मैंने भी चेतावनी देखी है, ऑन माई फादर सिगरेट पैकेट, मेरे पिताजी के सिगरेट के पैकेट पर मैंने भी चेतावनी को लिखा हुआ देखा है। ठीक है, तो टीचर कहते हैं यस, हाँ। ठीक है, टीचर कहते हैं यस, हाउएवर, इसके बावजूद भी। ठीक है, हाउएवर मतलब होता है तो भी, हाउएवर का मतलब हो तो भी, या फिर तथापि, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स। ठीक है, कहते हैं जब इसमें इतना कुछ छपा हुआ होता है तो भी लोग, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ एक साथ आएगा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद भी। ठीक है, स्पाइट का मतलब होता है दोष। ठीक है, कोई बुराई, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब है इसके बावजूद भी, जो कि वार्निंग, चेतावनी छपी हुई होती है। सिगरेट के पैकेट पे, गुटखा के पैकेट पे जो चेतावनी लिखी हुई होती है, टोबैको के पैकेट पर, तम्बाकू के पैकेट पर, इन सारे पैकेटों पर जो चेतावनी लिखी हुई होती है, इनके बावजूद भी पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स, पीपल कहते हैं लोगों को, यूज मतलब इस्तेमाल करते हैं, दीज का मतलब यह है, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदायक चीज़ों को, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदायक, और थिंग्स बोलते हैं चीज़ों को। इसके बावजूद भी लोग इस तरह की नुकसानदायक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दिस वे, ये वो रास्ता है, दिस वे का मतलब रास्ता, दिस वे मतलब ये रास्ता, दे आर आल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर। पाथ कहते हैं रास्ते को, फॉलोइंग में कहते हैं अनुसरण करना। तो कहते हैं इन सब के बावजूद भी उसकी टीचर बताती हैं कि ये सभी लोग रिंकू के फादर का, के रास्ते का, रिंकू के जो पिताजी के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिंकू के फादर की मृत्यु कैसे हुई थी, टोबैको की वजह से हुई थी, तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट की वजह से हुई थी, और बाकी सारे लोग भी तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट खा रहे हैं, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी टीचर कह रही हैं कि ये सभी लोग भी क्या कर रहे हैं, रिंकू के फादर, रिंकू के पिताजी के ही रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। जिस रास्ते पर चलकर उनकी मृत्यु हो गई, उसी रास्ते पर ये सारे लोग भी चल रहे हैं। फॉलोइंग मतलब अनुसरण करना, पाथ कहते हैं रास्ते को। ठीक है, आल्सो मतलब भी, दे मतलब सभी, जो लोग भी तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट का यूज इस्तेमाल करते हैं। सीमा कहती है मैम, आई विल स्टॉप चूइंग गुटखा।
ठीक है। सीमा कहती है मैम अब मैं गुटखा खाना बंद कर दूंगी। स्टॉप मतलब बंद कर देना, चूइंग मतलब चबाना गुटखा, तो अब मैं गुटखा चबाना बंद कर दूंगी। आई डोंट वांट कैंसर, मैं कैंसर नहीं चाहती, ठीक है। वांट मतलब चाहना, डू नॉट, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, आई मतलब मैं कैंसर नहीं चाहती। आई प्लेज्ड, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई प्लेज्ड, ठीक है। प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस करना या संकल्प लेना या प्रतिज्ञा करना, ठीक है। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करना, संकल्प लेना, ठीक है। आई प्लेज्ड आई विल नेवर यूज इट अगेन, अगेन मतलब दोबारा, यूज मतलब इस्तेमाल, नेवर मतलब कभी नहीं, अब मैं दोबारा इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी, ठीक है। सीमा कहती है कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। तो उनकी टीचर कहती हैं एंड व्हाट अबाउट अदर्स, और दूसरों का क्या, ठीक है। अदर्स कहते हैं दूसरों का, व्हाट मतलब क्या, अबाउट मतलब के बारे में, और दूसरों के बारे में क्या, दूसरों का क्या। ऑल, तो सभी बच्चे बोलते हैं, ऑल मतलब सभी बच्चों के लिए आया है। सभी बच्चे बोलते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, हम सभी समझ गए। अंडरस्टूड मतलब समझ जाना, ठीक है। अंडरस्टूड का मतलब क्या है, समझ जाना। टू मतलब भी, बी मतलब हम सभी, हम सभी, ठीक है। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, समझना। तो सभी बच्चे बोलते हैं वी टू हैव अंडरस्टूड, हम भी समझ गए हैं, ठीक है। कहते हैं मैम हम भी समझ गए हैं। बी प्लेज नेवर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको अगेन, हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा करना, कसम खाना। वी प्लेज्ड, हम सभी प्लेज करते हैं, हम सभी कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। टू च्यू, हम कभी नहीं चबाएंगे, च्यू मतलब चबाना। गुटखा एंड तो टोबैको अगेन, गुटखा को और तम्बाकू को हम दोबारा कभी नहीं चबाएंगे, अगेन मतलब कभी नहीं। वी अगेन का मतलब दोबारा, ठीक है। वी विल आल्सो टेल द members of our family and neighbor about the evil effect of chewing gutka and smoking and request them to give up these bad habit। और सभी बच्चे क्या कहते हैं, we will also tell, और हम बताएंगे, ठीक है, हम कहेंगे, ठीक है। हम अपने फैमिली मेंबर से, हम अपने परिवार के सदस्यों से, अवर फैमिली मेंबर कौन होते हैं, परिवार के सदस्य, तो कहते हैं मेंबर्स कहते हैं जो परिवार के लोग होते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर को भी बताएंगे, हम अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएंगे, और नेबर्स मतलब पड़ोसियों को भी बताएंगे, ठीक है। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसियों को, ठीक है, पड़ोसी कहते हैं नेबर। तो कहते हैं बच्चे कि हम अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएंगे और हम अपने पड़ोसियों को भी बताएंगे। अबाउट द इविल इफेक्ट, इविल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इविल इफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, ठीक है। इविल कहते हैं बुराई को और इफेक्ट कहते हैं प्रभाव को, और एक साथ इविल इफेक्ट यूज करोगे तो बुरा प्रभाव, ठीक है। बुरा प्रभाव किसका, चूइंग गुटखा, स्मोकिंग, ठीक है। गुटखा को चबाने का और सिगरेट पीने का क्या क्या बुरा प्रभाव हो सकता है, ये सारी बातें हम अपने घर में भी बताएंगे और अपने पड़ोस में भी बताएंगे, और इन चीज़ों के बुरे प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। एंड रिक्वेस्ट दैम, और उनसे हम प्रार्थना करेंगे। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, उनसे हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। टू गिव अप, गिव अप का मतलब क्या है, छोड़ देना, कि वो गुटखा और तम्बाकू का परित्याग कर दें, ठीक है। गुटखा, तम्बाकू और सिगरेट का वो परित्याग कर दें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। दीज बैड हैबिट, क्योंकि ये बुरी आदत होती है, बैड मतलब बुरी, हैबिट्स कहते हैं आदत को, ये सारी बुरी आदतों को वो छोड़ दें, ऐसा हम अपने घर में और अपने आस पड़ोस में सभी से को बताएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे विनती करेंगे वो इन सारी बुरी आदतों को छोड़ दें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुटखा, तम्बाकू और सिगरेट और या किसी भी बैड हैबिट का कितना बुरा प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी कोई भी बुरी आदत नहीं अपनानी चाहिए, चाहे वो गुटखा की हो, तम्बाकू की हो, बीड़ी सिगरेट की हो, ठीक है, या फिर
कोई अल्कोहल की आदत हो। हमें किसी भी आदत को ना अपनाना चाहिए, ना करना चाहिए, और ना ही अपने माता पिता को, अपने घर में किसी को और अपने आस पड़ोस में किसी को करने देना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई करता है तो हमें उसे मना करना चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए। ठीक है, और हमें बताना चाहिए कि इसकी क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे से आप भी ध्यान रखेंगे, अगर आपके परिवार में कोई करता है, आपके माता पिता करते हैं, तो आप उन्हें रोकेंगे और उन्हें इनकी बुरी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ऐसा करने से कितनी हमारी सेहत किस तरह से खराब हो सकती है, यहाँ तक कि हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हार्ड वर्ड और कर लेते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हैपन, हैपन का मतलब क्या होता है? हैपन का मतलब होता है होना। ठीक है, हैपन का मतलब क्या होता है? होना, HAPPEN, हैपन मतलब होना, टू टेक प्लेस। ठीक है, टेक प्लेस आप और हैपन एक ही बात होती है। ओरल का मतलब होता है मुंह संबंधी। ठीक है, ओरल का मतलब क्या है? मुंह संबंधी, रिलेटेड टू माउथ, मुंह से संबंधित। च्यू, च्यू मतलब चबाना। ठीक है, टू क्रश फूड विद टीथ, दांतों से खाने की चीजों को चबाना। ठीक है, क्रश करना, चबाना। ठीक है, वुंड, वुंड का मतलब क्या होता है? WOUNDS, वुंड्स मतलब होता है घाव। ठीक है, वुंड का मतलब क्या होता है? घाव। और डीप इंजरी, गहरे घाव। ठीक है, इंजरी कहते हैं चोट को, डीप मतलब गहरे। ठीक है, वुंड कहते हैं घाव को। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले। ठीक है, स्वेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दैट इज फिलिंग विद लिक्विड। ठीक है, मुंह के छाले, जो मुंह में छाले हो जाते हैं ना, या उनमें लिक्विड भर जाता है। जब छाले कहीं हो जाते हैं तो उसमें लिक्विड भर जाता है ना, ठीक है, स्किन पर, और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। ठीक है, AFFECT, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समबडी या समवन, किसी में कोई परिवर्तन आ जाना। ठीक है, चेंज मतलब परिवर्तन दिखाई देना किसी व्यक्ति में या किसी चीज में। ठीक है, प्रभावित करना। विक्टिम, विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित करना। ठीक है, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित करना। अ पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड, कोई ऐसा है व्यक्ति जो कि अटैक जिसने किया हो, चोट पहुंचाई हो, या इंजर्ड, या चोट या इंजर किया हो, चोट पहुंचाई हो, या फिर किल एज रिजल्ट ऑफ अ क्राइम। ठीक है, किसी क्राइम के कारण, अपराध के कारण किसी की मृत्यु कर दी हो, किल्ड कर दिया हो, या कोई डिजीज, कोई बीमारी हो गई हो। एन इंसिडेंट, या फिर कोई एक्सीडेंट, कोई घटना घटित हुई हो। ठीक है, तो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, किसी को पीड़ित करना या खुद पीड़ित होना। स्टेन, स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है दागदार। ठीक है, मार्क्स या कवर्ड विद स्टेन्स। ठीक है, दाग होना। डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ते हुए। ठीक है, डीकम्पोजिंग, डीकम्पोजिंग का मतलब भी सड़ना होता है। रोटिंग का मतलब भी सड़ना होता है। ठीक है, रोटिंग, डीकम्पोजिंग, डीकम्पोजिंग या फिर डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब सड़ना होता है। एक, एक का मतलब होता है पेन, दर्द। ठीक है, ACHE, एक मतलब पेन या दर्द होता है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है? के बावजूद। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ या के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ कहते हैं। ठीक है, प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। ठीक है, आ सीरियस प्रॉमिस। ठीक है, गंभीर प्रॉमिस करना। ठीक है, गंभीर वादा करना। प्लेज, शपथ लेना। अ सीरियस प्रॉमिस। इविल इफेक्ट, इविल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दुष्प्रभाव। ठीक है, बैड इफेक्ट, बुरे प्रभाव, दुष्प्रभाव, इविल इफेक्ट, बैड प्रभाव। ठीक है, बैड इफेक्ट। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। टू स्टॉप डूइंग या यूजिंग समथिंग, किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, जिसका आप जो बुरी आदतें होती हैं उनको हमें गिव अप कर देना चाहिए, त्याग देनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।